भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद। चाहते हैं कि क्यों इतना जोर है प्रबंधकीय अनुदान पे आप लोग? परिवहन समय से शासन शुरू कर देता है तो क्या सुखद वाली मांग आप छोड़ देंगे? हम लोगों ने मांग को लेकर के आंदोलन की रूपरेखा बनाई है और उसी मांग के संदर्भ में आज से अनिश्चितकालीन आंदोलन में। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 CG खबर। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा और कृषि प्रधान राज्य है हमारा छत्तीसगढ़ और सभी को उम्मीद रहती है धान खरीदी से। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में ये तमाम कर्मचारी बैठे हैं, सहकारी समितियों के बड़ी मांग को लेकर बैठे हैं। यही वो कर्मचारी है समितियों के जिनके कंधों पर धान खरीदी को पूरा करने की जिम्मेदारी होती है। पर ये कर्मचारी जो सहकारी समिति के हैं कुछ ना कुछ मांग को लेकर परेशान है और लगातार कुछ सालों से अपनी मांगे शासन के सामने रख रहे हैं, पर इनकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 14 तारीख से धान खरीदी शुरू होने वाली है और एक बहुत बड़ा विषय है, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी होने वाला रहता है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजनीति भी किसानों के इर्द गिर्द ही घूमती है। जैसा कि अभी जो नई सरकार बनी है 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य किया, तब जाके उनकी सरकार बनी। यानी कुल मिला के सारा विषय किसान और धान खरीदी पर इसकी जिम्मेदारी रखने वाले कर्मचारी परेशान। क्या है इनकी परेशानी, क्या इनकी मांग है जिसके लिए आज धरने पे बैठे हैं? इनसे पूछते हैं, समझते हैं। आप बता दें कि लगभग दुर्ग संभाग के 7 जिलों के ये कर्मचारी जो कि संख्या में लगभग 1300 है, ये बैठे हुए हैं और यह भी कह रहे हैं कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो 14 तारीख से धान खरीदी भी शुरू नहीं हो पाएगी। आइए इनसे बात करते हैं। तो हमारे साथ गिरधर सोनी जी हैं जो कि प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं। इनसे समझते हैं सारा विषय। भाई साहब, क्या है सारा विषय, क्यों है इतने परेशान आप लोग? ये बहुत बड़ी विडंबना है कि सरकार किसानों की धान खरीदी करती है लेकिन उनके मन में किसानों की धान सूखती नहीं। धान सुखद, हम लोगों की वही मांग है कि धान सुखद हमें मिले, या तो फिर उसकी परिवहन व्यवस्थित तरीके से हो। 3 हम लोगों ने मांग को लेकर के आंदोलन की रूपरेखा बनाई है और उसी मांग के संदर्भ में आज से अनिश्चितकालीन आंदोलन में बैठे हैं। पहला मांग हम लोगों की वही है कि मध्य प्रदेश की सरकार है वो अपने समिति में कार्यरत कर्मचारियों के लिए प्रबंधकीय व्यय के रूप में 3 लाख रुपए प्रति वर्ष देती है, वह हमें भी मिले। दूसरा, धान सुखद दे। तीसरा, संशोधित जो सेवा नियम हम लोगों का है वो भी संशोधित करके दे। इस तरीके से तीनों मांग है और तीनों मांग को लेकर के हम लोगों ने बैठा हुआ है आज से। और प्रदेश के सभी संभागों में हमारे 2058 सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी हैं, वो बैठे हुए हैं अलग अलग संभागों में। तो हमारा यही शासन से मांग है कि 3 सूत्री मांग पूरी कर दे। हम कल से अपनी आंदोलन समाप्त कर देंगे। मैं शासन से नम्रवत निवेदन इसलिए और कर रहा हूं कि मांग पूरी करने में कोई बड़ी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है, ना कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है मांग पूरी करने में। एकदम नाम मात्र का मांग है हम लोगों के द्वारा जो रखी गई है। और गंभीरता इसलिए नहीं दिखा रही है शासन, समझ से परे क्यों नहीं दिखा रही है। तो मेरा यही निवेदन है कि इतनी बड़ी योजना जो संचालित होने वाली है 14 नवंबर से धान खरीदी का, या तो शासन की मंशा है धान खरीदी ना करे, नहीं करने की, या तो फिर कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं करने की। ठीक, बड़ा विषय सुखद होता है। आपको बता दें कि सुखद निश्चित है कि हर बार सुखद तो होनी ही होती है, पर अगर समय से परिवहन हो जाए, जैसे कि कहा जाता है कि जैसे ही खरीदी शुरू होती है साथ साथ में परिवहन भी शुरू हो जाए तो ये सुखद नहीं होगा, पर ऐसा नहीं होता। सुखद की बड़ी समस्या। तो क्या आप लोग सुखद को लेकर शासन से मांग कर रहे हैं या परिवहन शुरू हो जाए? अगर परिवहन समय से शासन शुरू कर देता है तो क्या सुखद वाली मांग आप छोड़ देंगे? निश्चित रूप से यदि परिवहन समय पर हो जाता, हम तो कई बार भी बोले हैं इस बात को कि हमारे द्वारा जो धान खरीदी किया जाता है किसानों के हित में किया जाता है और समय पर धान का उठाव यदि हो जाता तो हमारे लोग हैं, हमारे भी कर्मचारी हैं जिन्होंने कई साल तक के जीरो स्लाइटेज दिया है। लेकिन
समय के हिसाब से यदि उठाव नहीं होता तब सुखद हुआ है। और निश्चित रूप से शासन का ये गैर जिम्मेदाराना पूर्वक हरकत था। उन्होंने अपने समय पर धान का उठाव यदि करवा दिया होता तो आज हम इस पंडाल में आने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। अब उसके बाद ये उन्होंने 72 घंटे का प्रावधान किया, बफर लिमिट का प्रावधान किया, किसी भी नीति में उनके द्वारा बने वो सफल नहीं हुए हैं। अब अंत में हमें परेशान करने के लिए, हम कर्मचारियों को परेशान करने के लिए 72 घंटा को हटा दिए, बफर लिमिट का प्रावधान को लगभग एंड कर दिए। उसके बाद 31 मार्च की समय सीमा तय किए हैं। शासन की नीति और नियति दोनों में खोट महसूस हो रहा है मेरे ख्याल से। और निश्चित रूप से आज अन्य विभाग के कर्मचारियों को 4% 5% डीए दिया जाता है और हमारे बेचारे भाई लोग इतने मतलब मेहनत सुबह शाम रात 3 एक करके मेहनत करके धान खरीदी करते हैं और वेतन के लाले पड़े हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो शासन से हम यही मांग करते हैं कि हमारा जो सुखद का प्रावधान या तो जारी करे, समय से पूर्व धान को उठाव करे। सेवा नियम 2018 में परिवर्तन चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या संशोधन चाह रहे हैं? जी 2018 में जो सेवा नियम में संशोधन जो होना है वो कुछ वार्षिक वेतन वृद्धि रहता है और कुछ हम लोगों का जो ट्रांसफर प्रक्रिया जो रहता है हम लोग कर्मचारी लोगों का, ये सब चीज उसमें मांग हम लोग चाह रहे हैं। ये वो लागू होना चाहिए, है ना? वो लागू, ठीक है। तो ये सारे बड़े विषय हैं। इसके बाद एक प्रबंधकीय अनुदान, एक बड़ा विषय इनके साथ में है, प्रबंधकीय अनुदान। तो एक तो विषय कि प्रबंध अनुदान लागू हो, आप लोग चाह रहे हैं 3 लाख, शायद सुनने में ऐसा आया शासन कह रही है 1 लाख। क्या है सारा विषय और क्यों चाहते हैं कि क्यों इतना जोर है प्रबंधकीय अनुदान पे आप लोगों का? जी, ये एक्चुअल में क्या हुआ है, मध्य प्रदेश शासन जो है, जो पूर्व में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था, लेकिन वही मध्य प्रदेश हमारा अन्य अपने जो समिति है, जो सोसाइटी है, उनको 3-3 लाख रुपया प्रबंधकीय अनुदान दे रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सोसाइटी को, हमारे प्रदेश के 2058 समिति है, उनको भी दे, तो ताकि वहाँ के जो कर्मचारी है जिनको वेतन नहीं मिल पा रहा है उनको सम्मानजनक वेतन मिल जाए, कुछ राहत हो जाए। 3 लाख भी कोई बड़ी चीज नहीं हो, तो 3 महीने का पेमेंट है, लेकिन थोड़ा सा सहयोग हम शासन से चाहते हैं। क्यों चाहते हैं कि हम प्रत्येक काम हम शासन का करते हैं। धान खरीदी लीजिए, पीडीएस का हम राशन दुकान बांटते हैं, बीज वितरण करते हैं, ऋण देते हैं किसानों को। तो ये समस्त कार्य जो है हम शासन के हित में, शासन के लिए करते हैं। तो थोड़ा सा प्रबंधकीय अनुदान दे दे तो कुछ राहत मिले, ये हमारी तीसरी मांगे हैं। ठीक है, बड़ा विषय है। ये सारे बड़े विषय दिखने में बड़े हैं पर शासन के लिए छोटे हैं। अगर शासन की इच्छा शक्ति हो तो इन सारे विषयों को आज ही समाधान किया जा सकता है, पर यह समाधान बहुत आवश्यक है। 14 नवंबर से धान खरीदी है। बड़ा प्रश्न है, क्या धान खरीदी अब इस दिशा में संभव हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? शासन में बैठे हुए अधिकारी और मंत्रियों को यह सोचना होगा। सुशासन की सरकार कही जाती है, पर कैसे मान ले कि ये शासन सुशासन की है जब ये मांग अधूरी रहेगी? खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।